अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए खुद ही लग जाइए, क्योंकि कोई ऐसा आप लोगों के लिए करने वाला नहीं है। तो आप सभी को नमस्कार, मैं दीपक कुमार मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसी को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं भाई। यहां पर देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले एक बार इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले इसका बेसिक समझ लो। यहां पर देखिए साथियों, इस चैप्टर को हम लोग थोड़े दूसरे टाइप से करने वाले हैं। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, एक बार बस इसका बेसिक समझ लो। कैसे में, सुनिए। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले टाइम देखना, टाइम कितना है। मान लो कि टाइम 2 साल है, तो आप लोग ऐसे में 2 लाइनें लगाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि कुछ जगह पर क्या क्या होता है वो आप लोग याद कर लो। मेरे भाई, यहां पर प्रिंसिपल आपको हमेशा लिखना है। ये आपका टाइम हो गया, ये आपका रेट हो गया। रेट मान लो कि 10% है, 5% है, जो भी है, ये रेट है। पहले तो 3 जगह फिक्स कर लो। 3 जगह कौन सी मेरे भाई? ऊपर प्रिंसिपल, ये आपका टाइम है, और ये आपका रेट है। 3 बातें, केवल 3 बातें। याद हो गई? बताना 3 कौन सी बताई। सर आपने कहा ऊपर तो प्रिंसिपल होना चाहिए, यहां ये टाइम हो जाएगा और ये रेट, और शुरुआत हमेशा टाइम से कर। चलिए भाई, उसके बाद 1 साल पूरा होगा तो 1 साल पूरा होने के बाद सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा भाई। चलिए 1 साल पूरा हो गया, सामने वाले ने इंटरेस्ट दे दिया 1 साल का, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 साल कंप्लीट। अब देखो, ये अमाउंट तो मेरा था ही, मैंने दिया था सामने वाले को, ये इंटरेस्ट के रूप में मुझे मिला। बताइए दोनों अमाउंट 1 साल के बाद किसके? मेरे। तो भैया आप 1 से 2 साल देखिए, 1 से 2 साल। भाई जब 2 साल में हम लोग पहुंचे, तो भैया देखो इसका रेट तो आपकी वही काम करेगी। रेट तो जो आपके पास पहले थी वही काम करेगी रेट। तो भैया देखो, रेट है, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। साथियों, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या होता है? बताओ क्या होता है? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। यहां पर भी मेरे भाई वही रेट काम करेगी। मतलब ये चैप्टर हम लोग परसेंटेज वाले तरीके से करेंगे। इसका परसेंटेज के ऊपर परफेक्शन अच्छा है, कोई चैप्टर को जल्दी कर लेगा। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग निकाल लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस भी कैसा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये एक तरह से डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? डिफरेंस। ये किसका डिफरेंस होगा मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका 2 साल का इंटरेस्ट, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, जिसको आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलाकर, ये सब मिलाकर हो जाएगा मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मिला दो, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में मिला दोगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई? कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा। और इस सारी चीजों को थोड़ी आसान भाषा में और लिख लो। जैसे यहां पर देखिए, ये टाइम हो गया, यहां पर प्रिंसिपल लिखिए, यहां पर रेट लिखिए, यहां पर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जिसको आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा है, ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप इसको ऐसे में याद करिए, ए ए डी, ए ए डी। ए का मतलब इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, जिसको आप लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ये वाली चीज समझ ली तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता है, सब कुछ यही, बस ये समझ लो। ठीक है मेरे
एक बार मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे, अरे भाई ये क्या है, टाइम। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करोगे। पहले 2-3 क्वेश्चनों में आपको लगेगा ये कैसा कंसेप्ट, उसके बाद सब कुछ खुली किताब की तरह साफ साफ दिखाई देगा। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ोगे तो कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। सब कुछ खुली किताब की तरह साफ साफ दिखाई देगा। ये मेरे भाई ये करना था आप लोग। सही है ना मेरे भाई, आसान है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, देखना एक बार कैसे करोगे यहाँ। तो चलिए ना आगे चलते हैं और देखिए साथियों, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का निश्चित और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। आप देखो भैया, मैंने मान लो कि किसी इंसान को 10,000 रुपए दे दी, ठीक है, प्रिंसिपल के रूप में 10% रेट पर दे दिए, 2 साल के लिए दे दिए। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट दोनों चीजें निकालनी है। देखो भैया, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, टाइम। टाइम कितना है, 2 साल। 1 साल, 2 साल, 2 साल हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल कहाँ लिखते हैं, ऊपर। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 10,000। उसके बाद रेट, रेट कहां पर है, ये रहा, 10% रेट है। उसके बाद देखो सारी चीजें आ गई, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। चलिए भाई, किसी भी इंसान को मान लो कि मैंने आपको ये 10,000 रुपीज दे दिए। अब देखिए 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया होता है। 1 साल बीत गया और सामने वाले ने मुझे 1,01,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिया। अब ये बताओ, 1 साल के बाद ये अमाउंट किसका, मेरा। देखो हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ भी किसी का यूज करते हैं तो उसके बदले में कुछ देना होता है, कुछ अमाउंट देना होता है कि नहीं। ऐसे ही आप लोग देखिए ना एक बार, 10,000 कोई व्यक्ति मेरे यूज कर रहा है तो उसके बदले में मुझे 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला, 1,000 रुपये। अब ये भी मेरा, ये भी मेरा। मैंने उसको बोला यार नहीं चाहिए, ये भी तुम ले जाओ, ये भी तुम ले जाओ, 2 साल के बाद बात करेंगे। 2 साल जैसे पूरे हुए तो मैं इसका 10% लूंगा कि नहीं। 10,000 का 10% 1,000 होता है। 1,000 का 10% मेरे भाई 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। मेरे भाई ये पूरा का पूरा जानते हो क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना, 21 आ जाएगा। आ जाएगा 21। साथियों ये तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दो, प्रिंसिपल में जोड़ दो कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 2100, 12,100 रुपया। ये आपका हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है। इतना हो जाता है मेरे भाई, इतना हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए। साथियों वह धन ज्ञात करना है, आपको बताना है। देखिए ना एक बार, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन मतलब अमाउंट इतना हो जाता है, तो प्रिंसिपल आपको बताना है। साथियों ये क्या चीज है, 2,205 रुपए, ये अमाउंट है। आपको एक राज की बात बताते हैं, अमाउंट का मतलब होता है, कंपाउंड अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये आपके पास कितना है, 2,205 रुपए। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2,000 प्रिंसिपल रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 205 रहा होगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, राउंड फिगर से एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, राउंड फिगर से मतलब 2,000 से मान लिया, चेक हो जाएगा ना भाई। हम लोग है ना अज्यूम करके करते हैं, मान के करते हैं वैल्यू, है ना। 2,000 हमने प्रिंसिपल मान लिया, 205 क्या मान लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और भैया क्वेश्चन की शुरुआत मैंने आपसे कहा था कि टाइम से किया करो, 1 साल, 2 साल, ठीक है। और ये जो 205 है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा जाता है। यहाँ पर 205 को क्या लिखोगे, तो
और यहां पर 5, यहां पर क्या लिख दिया 5। रेट कितना 5%। देखना भाई रेट 5% है कि नहीं। अरे ये तो बिल्कुल सही है, 100 का 5% 5 होता है, बिल्कुल सही है। तो भैया जब यहां पर सही है तो फिर प्रिंसिपल क्या मान के चले थे आप लोग, 2000। तो भैया देखो ये 2000 आ जाएगा। देखो सामने वाले के दिमाग को पढ़ के क्वेश्चन करो, आसानी से कर लोगे। कुछ कुछ कम समझ में आया ना, कोई बात नहीं, आप इसको 2 बार 3 बार करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इसमें 2 चीज देख लो, एक तो टाइम देख लो, एक कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो। इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ही नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल को है ना 2000 और कंपाउंड इंटरेस्ट को 205 रुपए मान लो। 205, 100, 105, ये दोनों चीजें हमेशा सेम आती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यही चीजें तो हम आपको बता रहे थे। मैंने कहा था कि देखो ये दोनों चीजें हमेशा सेम आएंगी, ये दोनों चीजें सेम आएंगी, ए ये दोनों चीजें सेम आएंगी, क्योंकि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे ना, ये टाइम है, प्रिंसिपल है, यहाँ पर रेट है, यहाँ पर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का, ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद चीजों को समझना बहुत आसान हो जाए। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तो आपके पास सारी चीजें हो गई हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा दूसरा भी कर लिया हमने, दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 हो गया, ठीक है। और वैसे ना स्मार्ट वर्क भी कर सकते थे आप लोग। एक बात बताओ, इंसान को पैसा दिया, पैसा कम दिया, पैसा ज्यादा हो गया, कितना हो गया 2205, 2205 हो गई, तो पैसा तो किसी को कम दिया होगा ना, तो इससे तो कम वाला आंसर होना चाहिए, और इससे कम वाला आंसर तो एक ही दे रखा है, इससे कम वाली वैल्यू तो एक ही दे रखी है ना भाई 2000। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। किस दर से 800 रुपए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन इतना होगा? बताइए किस दर से 800 रुपए का जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 882 रुपए हो जाएगा। तो भाई देखो मैंने किसी को 800 रुपए दिया, 2 वर्ष के बाद वो पैसा कितना हो गया 882 रुपए हो गया, इतना ज्यादा हो गया 82 रुपया हो गया। 82 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने आपसे बोला था कि ये पहले टाइम लिखो, टाइम कितना है 2 साल। प्रिंसिपल कहाँ लिखोगे? यहाँ पर लिखो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 82, 82 कैसे लिखोगे मेरे भाई? ये 40, ये भी 40, ये 2, 40 40 2, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करने वाले हो, 40 का कितना परसेंट 2 होता है? अगर यहां पर 4 होता तो 40 का 10%, ये तो 4 का आधा है, 10 का आधा 5%, तो 40 का 5% 2 होता है, 40 का 5% 2 होता है, ठीक है। तो भैया आपको क्या बताना था? रेट बताना था। साथियों एक बार पे तो नहीं आएगा समझ, 2-3 बार करना पड़ेगा, ये भी तब जब परसेंटेज आपका बढ़िया होगा। नहीं तो फॉर्मूले से तो भैया फिर कितने फॉर्मूले याद करोगे। और ये बढ़िया कंसेप्ट है, सोचो ये नहीं करते तो क्या करते, क्या लगाते इसके अंदर, बड़ी मुश्किल में फंस जाते आप लोग, क्योंकि रेट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब बिना रेट वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम में तो आना ही था, ठीक है। अब देखो ये तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फॉलो करो। तो बस 2 चीज का ध्यान रखो, टाइम और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखना सीख लो, ये दोनों चीजें बराबर और एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर। जैसे 82 को क्या लिखेंगे 40 40 2, ये लिखना सीख लोगे 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए कितने समय में, मान लो कि टाइम आपके पास नहीं दे रखा हो तो, सर आप तो बोले थे कि पहले टाइम देखा करो, टाइम नहीं हो तो, टाइम नहीं हो तो एक बात बताऊं, तो 2 साल या फिर 3 साल, पहले 2 साल पर ट्राई कर लो, फिर कभी कभार 3 साल आंसर हो सकता। आप लोग तो इतने क्यूट हो, मेरे को तो नहीं लगता कि 3 साल के ऊपर क्वेश्चन होगा, लेकिन वो भी अपन लोग करेंगे, पहले 2 साल पे देख लो। देखो ये मान लो, देखो माना कि टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं,
प्रिंसिपल टाइम 2 साल मान लिया, रेट 6% है, और चक्रवर्ती ब्याज 318 को क्या लिखोगे, और 618 को 300, 300 और ये 18, 300, 318, तो ये हो जाएगा टोटल 618 हो जाएगा। 618 लिख दिया हमने ऐसे। अब चेक करना भाई, चेक करो रेट कितना, 6%। क्या 300 का 6% 18 होता है, या 300 का 6% 18 होता है? अरे होता है साथियों, 300 का 6% 18 ही तो होता है। तो इसलिए जो आप शुरू में टाइम मान के चले थे ना 2 साल, बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या करते, पहली बात, ठीक है। और आप फॉर्मूले से करते तो क्या फॉर्मूला लगाते, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं। तो ये सब कुछ देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया। इस कंसेप्ट को आपको पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपए, उसी धन पर उसी वर्ष दर से उतने ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 168 रुपए था। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी बताना है। देखो किसी धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 160 रुपए है। देखो मेरे भाई, ये 1 साल, ये 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160, 80 रुपए, 80 रुपए 160 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 168, 80 80 8, देखो ये 168 हो गया। ये क्या होगा 168, टाइम कितना है 2 साल, आपको बताना है रेट। अब आप ही बता दो ना भाई, 80 का कितना परसेंट 8 होता है, सर जी 10% 8 होता है। देखो सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, बताओ और क्या चाहिए तुम। 80 का 10% 8 होता है, 80 का 10% 8 होता है साथियों, 80 का 10% 8 होता है। ठीक है भाई, यहां पर देखिए उसके बाद किसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 101 रुपए 50 पैसे हो जाता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है। उसका सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है। किसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 101 रुपए 50 पैसे हो जाता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को मेरे भाई बताना है। अब देखिए भाई, आपको तो हम पहले ही बोले थे, पहले टाइम देखिए, घड़ी में नहीं क्वेश्चन में देखिए। टाइम कितना है 2 साल, 1 साल, 2 साल, रेट कहाँ लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, और ये क्या है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 101 रुपए 50 पैसे। कैसे लिखोगे, 50 रुपया, 50 रुपया, 1.5 रुपया, 50 50 1.5, 101 रुपया 50 पैसा हुआ कि नहीं। देखो भाई ये दोनों चीजें सेम आती हैं, तभी तो हम कह रहे थे बेसिक से पढ़िए एकदम बिल्कुल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, 50 और 50 100, 50 और 50 100, 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ठीक है भाई साथियों, 100 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। देखो कितना आसान हो, अगर किसी बच्चे को ये वाला तरीका समझ में आ जाए, क्या बात है कि नहीं। चलिए मेरे भाई उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपए होता है, चक्रवर्ती व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज 50 रुपए होता है, और चक्रवर्ती व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है आप लोगों को। तो भाई कैसे करोगे देखना एक बार, जल्दी से बताइए। टाइम आपके पास 2 साल, रेट इतना है, और सिंपल इंटरेस्ट बोले तो 50 रुपए। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर बताना है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम कितना है 2 साल, रेट कितना है 5%। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ होती है, ऊपर प्रिंसिपल होता है, ये टाइम होता है,
यहाँ पर रेट होता है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। बताओ दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये है कि नहीं? है ना, वही तो। रेट कितना? 5%। रेट कितना? 5%। 25 का 5% कितना होता है? 1.25 होता है। कितना होता है? 1.25। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। 25 25 50 और ये 50 में ये जोड़ोगे ना, आपको क्या निकालना है? अंतर बताना है। अंतर तो ये रहा, अंतर ये रहा। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। देखो ना कैसे अंतर है, देखो। ये पूरा कितना हो जाएगा? 51 रुपये 25 पैसे। पूरा कितना है? 51 रुपये 25 पैसे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50। ये माइनस कर, ये देखिए 1 रुपया 25 पैसे। ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आपका आ जाएगा डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। चलिए आगे चलते। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 6 रुपये 40 पैसे है, तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ना एक बार, टाइम कितना है? 2 साल, 1 साल, 2 साल। ठीक है, अंतर कितना है? अंतर कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर 6.40, यहाँ पर डिफरेंस लिखते हैं। रेट कितना है? 8%। 8%, यहाँ पर जो भी आएगा उसका 8% ही। अब देखिए, किसी नंबर का 8% ये, 8% ये है, 8% ये है, तो 100% किसके बराबर होगा? इसका 8% ये होता है। देखो 64 की तरह दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो भाई 80 का 8% होता है। 80 का 8%, और किसका 8% 80 होता है? 1000 का। साथियों 1000 का 8% 80 होता है। 1000 का 8% 80 होता है, और 80 का 8% इतना होता है। 80 का 8%। क्या भाई, कर लोगे सभी लोग? चलिए ना मेरे भाई आगे चलते हैं। देखिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। एक पॉइंट रुकना भाई। चलिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? देखो भैया, पैसा 5 सालों में दुगना, अगले 5 सालों में फिर दुगना, 2 का दुगना 4, अगले 5 सालों में पैसा फिर दुगना, फिर दुगना, 4 का दुगना 8। तो यही पूछ रहा था, अगले 5 सालों में, अगले 5 सालों में पैसा फिर दुगना, गुना बोले तो 16। यही तो पूछ रहा था, 16 गुना कितने सालों में हो जाएगा? 20 सालों में हो जाएगा। देखिए ना, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, पैसा दुगना, तो 20 सालों में, 20 ईयर्स, 20 सालों में पैसा 16 गुना हो जाएगा। 20 सालों में। एक तो ये तरीका है। साथियों दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप लोग है ना, टाइम लिख लो यहाँ पर, या ईयर लिख लो यहाँ पर, मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल ईयर, मल्टीपल। इसने क्या बोला कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में पैसा दुगना, पैसा दुगना, तो कितने सालों में पैसा 16 गुना हो जाए? इसको 16 बनाना है। 16 बनाने के लिए पावर 4 करोगे, पावर 4 करोगे तो यहां पर 4 से गुना करोगे। ठीक है भाई, तो 16 गुना हो गया कितने सालों में? 20 सालों में। ऐसा कर सकते, मतलब जो पावर रहेगी ना उससे गुना भी करना है। आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसे वाला, देखो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ये ईयर्स के मल्टीपल, 6 सालों में पैसा 3 गुना हो जाता है। 6 सालों में पैसा 3 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में पैसा 3 गुना हो जाता है। कितने सालों में, मतलब वह धन 18 सालों में कितना हो जाएगा? 18 सालों में, तो भैया देखो 3 से गुना करो, 18 साल हो गया, तो यहाँ पर पावर 3 करनी पड़ेगी।
ईयर के साथ में मल्टीपल और यहां पर पावर में आ जाएगी वही चीज। ठीक है, 18 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ा। अब 3 से गुना किया तो पावर भी 3 आएगी, तो 18 सालों में कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। दूसरा तरीका देखो, 6 साल में पैसा 3 गुना, अगले 6 साल में पैसा 3 गुना, 3 का 3 गुना 9 हो, अगले 6 सालों में पैसा 3 गुना, 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। तो 18 सालों में कितना? 27 गुना। 18 सालों में कितना हो जाएगा पैसा? 27 गुना। ऐसा करो, कैसे भी करो यार, मतलब कर लो आप। ठीक है, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए। 12,000 रुपए की एक राशि 5 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों के बाद ये कितनी हो जाएगी? देखो, जैसे कि मान लो कि आपने बैंक में पैसा जमा करा, मान लो कि टुडे टुडे आज आप लोग बैंक में गए और अपने बैंक में जाके 12,000 जमा करा दी। 12,000 रुपए की राशि हर 5 साल में दुगनी हो जाती है। आज बैंक में गई, पैसा जमा कराया, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, पैसा दुगना मतलब 24,000। फिर 5 साल बीत गई, पैसा दुगना, 24 का दुगना 48,000। फिर 5 साल बीत गई, पैसा दुगना, 48 का दुगना 92,000। फिर 5 साल बीत गई, पैसा दुगना का दुगना करोगे तो 1,96,000 आ जाएगा। 1,96,000। 20 सालों में पैसा कितना होगा? 1,00,000। रुको रुको रुको, 48 का दुगना 96 होता है भाई, 48 का दुगना 96, और 96 का दुगना 1,92,000 होता है। 1,92,000। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोबारा से देखो, आज पैसा जमा कराया, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना, 5 साल बीत गए, पैसा दुगना। 1,92,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। साथियों, 1,92,000 इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,840 रुपए हो जाता है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है। ब्याज की दर आपको बतानी है, रेट आपको फाइंड करना है, और इसी के साथ में प्रिंसिपल भी आपको बताना है कितना होगा। दोनों चीजें सोचो। ऐसा तो पहला क्वेश्चन भी किया था अपन ने, मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट मान लिया। हमने किसी को पैसा दिया, कम पैसा दिया, 2 साल बीत गए, 2 साल बीतने के बाद पैसा 4,840 हो, 2 साल बीतने के बाद पैसा 4,840 हो। 4,840 का मतलब देखो, 4,840 का मतलब थोड़ी देर के लिए देखो, जो चीज हो जाए उसको कहते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए 4,000 मान लो, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बचेगा आपके पास? 840। अब देखिए, 2 साल के बाद पैसा इतना हो जाता है, तो भैया देखो, ये 1 साल, ये 2 साल, पैसा कितना हो जाता है? 840 हो जाता है। 400, 400, अब 40, 400, 440। ठीक है, तो ये हो गया 840। ये रेट कितनी है? 10%। साफ साफ दिखाई दे रहा है, खुली किताब की तरह। 400 का कितना परसेंट 40 होता है? 10%, है ना? तो ये रेट कितनी होगी? 10%। तो सही तो है यार, 400 का 10% 40 होता है। तो आप जो प्रिंसिपल सोचे हो ना, वो बिल्कुल सही सोचे हो। प्रिंसिपल आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। देखो, आपको रेट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गई। सर जी, एक चीज और भी दे रखी है, क्या करना? जब सारी चीजें मिल गई, आपको रेट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, दोनों चीजें मिल गई, पढ़ रहे हो, जो चाहिए मिल गया ना। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो, या जॉब जहां भी आप चाहते थे आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद दूसरी जगह जॉब निकल जाए, छोड़ो ना, सिलेक्शन हो गया, काहे को चक्कर में पड़ता।
आपका आंसर आ गया ना, प्रिंसिपल भी आ गया, रेट दोनों चीज मिल गई ना। ये तो उन लोगों के लिए होता है जो जैसे 8th 9th 10th में सब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, पूरा पेज भरते हैं। अपन तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपन को तो ऐसे ही करना है। चलिए मेरे भाई आगे देखना। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाता है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 रुपए और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन आप लोगों को ज्ञात करना है। ब्याज की दर और मूलधन आप लोगों को ज्ञात करना है। ब्याज की दर तथा मूलधन आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, रेट और प्रिंसिपल आपको फाइंड करना। ठीक है, बस आप ना इसके ऊपर फोकस करो और आपको ऑप्शन से भी हेल्प मिलेगी। देखो यार, किसी इंसान को कम पैसा दिया होगा, 2 साल के बाद पैसा 3600 हो गया, तो सोचो क्या मतलब, आप क्या सोच सकते हो। मान लो कि आपने 3000 सोचा हो, प्रिंसिपल 3000 सोचा हो, सोच के देख लो। देखो टाइम कितना है, 2 साल। प्रिंसिपल मान लो आपके आपने तीन तीन सोचा, 3000, तो ये तो 600 रुपए ज्यादा है। क्या 600 को ऐसा लिखोगे, 300 300, फिर यहाँ क्या लिखोगे, तो लिख ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप गलती करोगे तो एरर दिखा देगा ये। अगर आप गलत सोचोगे तो एरर दिखा देगा। तो 300 का रेट है ही नहीं, मतलब 300 का कितना परसेंट, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, एरर, ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप मैंने एक काम करो, आप 2500 दो जगह पर दे रखा है, आप 2500 लेके चलो। देखो भैया आप इतना समझो, अमाउंट 3600 है। अगर आप प्रिंसिपल 2500 मान के चलते हो तो बच गया 1100। 1100 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1100 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको भी 500 ले लो, इसको भी 500 ले लो, और ये आपका 100 हो गया। तो देखना भाई, तो 500 का कितना परसेंट 100 होता है, 20% 100 होता है। 500 का 20% 100 होता है। 500 का 20% 100 होता है। तो भैया 20% और प्रिंसिपल क्या सोच के चले थे, 2500। चेक करना है तो और भी कर सकते हो। क्या 2500 का 20% 500 होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो आपने सोचा है ना, वो बिल्कुल सही सोचा है। ऐसे करो, देखो यार, मतलब किसी ने तो क्वेश्चन बनाया होगा ना, उसी के दिमाग से चल। अब एक बात और भी है, अब आप खुद सोचो, दो दो टर्म्स दे रखी हैं, दो दो टाइम, दो दो अमाउंट, करोगे तो कैसे करोगे, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, बहुत बड़ी दिक्कत। ठीक है, शायद ये बोर्ड भी छोटा पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर सब कुछ खुली किताब की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्लीज वंस मोर, एक बार दोबारा बता दो, दोबारा से देख लो। यहाँ देखो, कोई पैसा 2 सालों में 3600 हो जाता, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 रुपए हो जाता है। 3600, ठीक है, तुम्हें हो जाता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड अमाउंट है ना? और कम, प्रिंसिपल तो कम और कम होगा। कम कितना लेके चले, ऑप्शन से देख लो यार, दो जगह 2500 दे रखा है, 2500 है ना। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कितना है, 1100। और ये 1 साल 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं, 500 500 और ये 100। ठीक है, देखो 500 का कितना परसेंट 100 होता है, 20%। तो परसेंटेज भी नहीं आता हो, फिर ऐसे करो, 500 का परसेंट 100, एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, 500 एक्स बटे में 100 और गुना में 100, कैंसिल करोगे 5, 5 से काटोगे 20, क्या कर सकते। चलिए मेरे भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का क्वेश्चन देखिए, किस दर से कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाता है।
किस दर से कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9 गुना हो जाता है? देखो यार, अब बड़े बड़े मल्टीपल आ गए, अब फॉर्मूला लगा लो। जब बड़े मल्टीपल आते हैं ना, फिर फॉर्मूला लगा लो। देखो, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं साथियों। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 पावर टी, ये फॉर्मूला होता है। मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिया, वो पैसा 9 गुना हो गया अमाउंट के रूप में। ऐसा कितने सालों में हुआ? ऐसा साथियों 2 सालों में हुआ। ऐसा कितने सालों में हुआ? 2 सालों में। 2 सालों में पैसा 9 गुना हो गया। इसको क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस रेट बाई 100 पावर 2। इसको कैंसिल करोगे, एक इधर आ जाएगा, 2 बचेगा। रेट बाई 100 होगा, और रेट बोले तो 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेट बोले तो 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेट बोले तो 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या भाई? रेट बोले तो 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मेरे भाई, उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4800 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है, तो 12 वर्षों में यह धन कितना हो जाएगा? 4800 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाता है, तो यह 12 वर्षों में कितना धन हो जाएगा? बताइए। देखिए मेरे भाई, जो चीज हो जाती है, हो जाती है। जैसे मैंने किसी को 4800 रुपये दिया, 4800 रुपये दिया, 4 साल के बाद वो पैसा 6000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट है, ये कंपाउंड अमाउंट है। ये क्या है? कंपाउंड अमाउंट है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड हो चुका है। अब आप लोग देखिए ना, यहां देखिए, ये कंपाउंड अमाउंट है, ये प्रिंसिपल A1 प्लस रेट बाई 100 पावर टी। मैंने किसी को 4800 रुपये दिया, वो पैसा 6000 रुपये हो गया। ऐसा कितने सालों में हुआ? 1 प्लस रेट कितना है मेरे भाई? रेट रेट आपका नहीं गिवन। रेट बाई 100 पावर टी, पावर टी। टी टाइम कितना है? 4 सालों में। ऐसा कितने सालों में हुआ? 4 सालों में। मेरे भाई देखो, 4 सालों में 4800 रुपये 6000 रुपये बन जाता है। मैंने किसी को प्रिंसिपल के रूप में 4800 रुपये दिया, वो 4 सालों में इतना हो गया। अब आप इसको कैंसिल करोगे ना, देखो, 2 जीरो को 2 जीरो से काटो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 नीचे आ जाएगा। तो आप लोग देखिएगा यहां पर 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये क्या है? 1 प्लस रेट बाई 100 पावर 4। पैसा 4 सालों में 4 से 5 गुना हो जाता है। साथियों, पैसा 4 सालों में 4 से 5 गुना हो जाता है। पैसा 4 सालों में 4 से 5 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 सालों में 4 से 5 गुना हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि 12 सालों में कितना होगा। 4 सालों में 4 से 5 गुना हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना। उसने खुद बोला कि 4 सालों में 6000 रुपये हो गए। 4 सालों में 6000 हो गया। अगले 4 साल में 4 से 5 गुना हो जाएगा। अगले 4 सालों में फिर 4 से 5 गुना हो जाएगा। कितने साल हो गए? 4 साल में इतना, 8 साल में इतना, 12 साल में इतना। कैंसिल करोगे 375 पे कटेगा। 25 की इससे गुना करोगे, आपका आ जाएगा 9375 आ जाएगा। क्या भाई? 4 साल में इतना उसी ने कहा था, 8 साल में इतना, क्योंकि हर 4 साल में 4 से 5 गुना हो जाता है। 12 सालों में इतना। 9375 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ठीक है भाई, चलिए मेरे भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहां देखिए। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है ना वो 31। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। साथियों 3 वर्ष वाले आ गए क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन आपके कौन से आ गए, 3 साल वाले आ गए। अब आपके क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई 3 साल वाले आ गए हैं। इनको करते हैं, देखिए देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। पहले यहां देखिए एक बार आप लोग, मान लो किसी इंसान को मैंने 1,000 रुपए दे दी। अब 3 साल वाला क्वेश्चन देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैंने किसी इंसान को 1,000 रुपए दे दी, 10% रेट पर दे दी। मान लो कि मैंने आपको 1,000 रुपए दिया, 10 साल रेट पर दिया, साल के लिए। 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद क्या होगा, 1,000 का 10% शो होता है। 1,000 का 10% शो होता है, ठीक है। 1 साल बीत गया, अब ये पैसा भी मेरा, मैंने दिया था आपको ये पैसा 1,000 रुपए। 1 साल के बाद ये पैसा मेरा, क्या भाई। अब मैंने कहा यार नहीं चाहिए, ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ, दोनों मेरे अमाउंट है, ले जाओ। 2 साल के बाद बात करेंगे। 2 साल बीत गई, तो क्या मैं 1,000 का 10% नहीं लूंगा, 1 साल का 10% 100 रुपये ये भी लूंगा, इसका भी तो इंटरेस्ट लूंगा मैं। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है, ये तो लूंगा। अभी सारा पैसा मेरा, 1 2 3 4, सारे अमाउंट मेरे, सारे अमाउंट मेरे। अब मैंने क्या बोला, मैं क्या भाई देखो ऐसा करो, 2 साल हो गए मुझे नहीं चाहिए, 3 साल के बाद बात करेंगे। मुझे अभी भी पैसों की नीड नहीं थी। मैंने बोला देखो 2 साल के बाद 1 2 3 4 ये सारे अमाउंट मेरे, ले जाओ, 3 साल के बाद बात करेंगे। 3 साल पूरे हो गए, मैंने कहा भाई अब आ जाओ हिसाब किताब कर लेते। तो भाई देखना एक बार, 1,000 का 10% कितना होता है, तो मैंने इसका इंटरेस्ट ले लिया, कभी तो लूंगा इंटरेस्ट। ये भी तो मेरा ही अमाउंट था, इसका 10% 10 रुपया, इसका 10% 10 रुपया, इसका 10% 1 रुपया। ये है पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं तभी तो कहा था कि आपसे साल वाला बहुत कम चांस होता है पेपर में, देख ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको अगर आसान भाषा में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखिए, देखो भैया 1 साल 2 साल, ये तो सिंपल है, देखो ये तो प्रिंसिपल लिखा जाता है, ये आपका यहाँ पर रेट लिखा जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल, ये 3 साल है। देखो तीनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी तीनों वैल्यू सेम है। तीनों वैल्यू सेम इसलिए है क्योंकि इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है मेरे भाई। इसको क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ये सब सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो ये भी तीनों वैल्यू सेम है, इसको मैं लिख रहा हूं बी डी सी, और ये सी, ये देखो क्या मुश्किल है, ए बी 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 सी, 3 बार ए 3 बार बी फिर सी। और ये पूरा का पूरा जानते हो क्या है साथियों, पूरा का पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंड अमाउंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंपाउंड अमाउंट। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, और ए बी 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 सी। ये भाई चलिए, तो ये तो सारा, इस बात को आप समझ लो क्योंकि अब इसी का यूज होने वाला। अब आपके क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है, ये दे रखा है अंतर 31 रुपए। अगले क्वेश्चन में जो अंतर है ना, डिफरेंस 10 10 10 1, ये आपका वो दे रखा, देखो अंतर दे रखा है 31 रुपए। टाइम कितना, 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल। अंतर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। 31 लिखो यहां पर, 31, ये लिखो 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10,
और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये कितना हो गया आपका 31। ये 10 कहाँ से आया था? 10% है ना, 10%। इसका 10% 10 होता है 100 का, 100 का 10% 10 होता है। यहां भी 100 लिखो, यहां पर भी 100 लिखो, ठीक है ये भाई। तो 100 10% है, तो किसका 10% है? 1000 का। 1000 का 10% 100 होता है। तो आपको बताना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1000। साथियों प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1000। अब ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी, ये समझ लो, ये पूरा का पूरा आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं 3 साल वाला देगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है 2 साल में ही आपको फंसाने की। लेकिन अपन लोग तो सारा ही करके जाएंगे ना भाई। अब देखिए ये 3 साल, अब आप लोग देखते हो ना जब रेट हाफ ईयर लगता हो, ठीक है देखो, अब इसने क्या बोला कि 20% वार्षिक ये रेट है, प्रिंसिपल 4000 है, 1.5 साल, 1.5 years। आपको क्या निकालना है? अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। जबकि इंटरेस्ट है ना हाफ ईयर लगता हो, पैसे का मालिक क्या बोलता है भाई? हर 6 महीने के बाद हिसाब किताब करेंगे। जबकि इंटरेस्ट कैसा लगता हो? हाफ ईयर, हर 6 महीने के बाद। अब मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले तो टाइम चाहिए होता है। 1.5 साल में कितने छमाही होती हैं? 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? सही है, 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? सर जी 1.5 साल में तो 3 6 महीने होते हैं, 1 2 3। 1.5 साल में 3 6 महीने होते हैं, ये 6 महीने हैं। क्या है? 6 महीने। और प्रिंसिपल कितना है? 4000, प्रिंसिपल 4000। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेट है ना, देखो ये तो हमारा 6 महीने 6 महीने 6 महीने 1.5 साल हो गया, ठीक है। और ये जो रेट है ना, ये तो साल की रेट है, और हमारे पास यहाँ पर 6 महीने हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें? एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? जी साल में 2 6 महीने होते हैं ना। जो 6 महीने होते हैं ना वो साल का आधा होता है, तो इस रेट का भी आधा कर दो, 10%। उसके बाद तो कमाल हो जाएगा। सर वो कैसे? आपको ये चीज याद है? ए बी 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 सी, देखो मैंने बताया था ए बी 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 सी। इसको याद करो, 4000 का 10% 400, 400, 400, 400, 400 का 10%, 400 का 10%, 40, 40, 40, 40 का 10% 4। ये लिखने का तरीका मुश्किल नहीं है, आसान बना दिया हमने बिल्कुल, ठीक है। अब आपको बताना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जोड़ना कितना है? 400 400 400 1200, 120 1320 4 1324। साथियों 1324, 1324 में आप लोग ये जोड़ दो, ये हो जाएगा 5324। 5324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कंपाउंड अमाउंट होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कर लोगे? ये छमाही वाले क्वेश्चन थे, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आप 3 महीने वाला भी देख लो, जबकि इंटरेस्ट 3 महीने के बाद लगता हो। 2500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज तिमाही लगता हो, हर 3 महीने के बाद लगता हो, ठीक है, हर 3 महीने के बाद लगता हो। चलिए, तो भाई पहले तो आप हमको ये बताओ कि आधे साल में 6 महीने में, आधा साल मतलब 6 महीने, 6 महीने में आप लोगों का कितना क्वार्टर ईयर होता है? कितने 3 3 महीने होते हैं? तो 6 महीने महीने में तो 2 3 3 महीने होते हैं, एक 3 महीने और ये भी 3 महीने।
ये देखो 3 महीने हैं, क्या है 3, ये क्या है 2500। अब ये बताओ, ये तो 3 महीने हैं, रेट हमारे पास 1 साल की दे रखी है, 1 साल की रेट दे रखी 8% पर एनम। 1 साल की रेट 8%, 6 महीने की रेट आधा, 8 का आधा 4%, और 3 महीने की रेट 2%। यहां पर क्या लिखोगे 2%, 2500 का 2% 50 रुपया होता है, यहां भी 50 लिखोगे, दोनों वैल्यू सेम होती है ना। 50 का 2%, 50 का 2% एक होता है 1 रुपए। आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट आप बताइए, 50 50 1 बोले तो 101 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 101 इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या होगा, राइट आंसर होगा। साथियों 101 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाम कर लोगे सभी लोग, बढ़िया है ये चैप्टर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, इस क्वेश्चन के अंदर 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो आपको बताना है। करोगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो आपको बताना है। माना कि मैंने किसी इंसान को 100 रुपए दे दी, 2 सालों के लिए दे दिए, कितना टाइम है 2 साल, 4% रेट पर दे दिए। 1 साल बीत गया, 100 का 4%, 4 रुपए इंटरेस्ट मिल, ये 4 रुपए मेरे, ये मैंने दिए थे। 100 का 4%, 4 रुपए। मतलब देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 साल तो बीत गया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा यार ये भी तुम ले जाओ, ये भी तुम ले जाओ, 2 साल के बाद बात करेंगे। अब 2 साल बीत गए, तो 100 का 4% 4 होता है, और 4 का 4%, 4 का 4% 0.16 होता है। और ये आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है ये, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 4 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच का रेशियो बताना है। ये पूरा क्या होगा 8.16, और ये 8, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर होगा 816, और ये आपका 800 हो जाएगा। आप 16 से काटोगे तो ये 51 होगा, और ये 50 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 51:50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 51:50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना? कर लोगे सभी लोग, अरे बहुत। चलिए ना आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, एक राशि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में 27 गुना हो जाएगी? साथियों यहां पर ईयर लिखिए, यहां पर मल्टीपल लिखिए। पैसा 7 सालों में 3 गुना हो जाता है, बोलते हैं कि 27 गुना, 27 बनाने के लिए 3 की 3 करना पड़ेगा। 27 गुना करने के लिए 3 की 3 करना पड़ेगा। यहां पर पावर 3 करोगे तो इसके मल्टीपल में 3 करना पड़ेगा। 21 सालों में पैसा 27 गुना हो जाएगा। साथियों 21 सालों में पैसा 27 गुना हो जाएगा। 21 सालों में पैसा 27 गुना हो जाएगा। देखो भाई, पैसा 7 सालों में कितना हो जाता है, पैसा 7 वर्षों में 3 गुना हो गया, और हमें 27 गुना बनाना है। 27 गुना बनाने के लिए पावर 3 करोगे, जितनी पावर करोगे उतना मल्टीपल कर दो। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी धन का समान इंटरेस्ट की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज 612 रुपए हो जाता है, तो रेट बताना है। देखिए यार, सिंपल इंटरेस्ट देखो, पहले आप लोग टाइम देखो, 1 साल 2 साल, 2 साल हुआ। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाता है, यहां पर 300 300, और पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 12, 612 हुआ कि नहीं, 612 हो गया, 612 हो गया।
अब 300 का कितना परसेंट 12 होता है? 300 का 4% 12 होता है। 300 का 4% 12 होता है। 300 का 4% मेरे दोस्त कितना होता है? 12 होता है। ये वाला चैप्टर था, ये आसान है, मैं भी कर दो। देखो ऐसे वाला क्वेश्चन मैंने कराया था 1.5 साल वाला, जबकि ब्याज की जो रेट है ना वो हाफ ईयर लगती हो, हाफ ईयर हर 6 महीने के बाद लगती हो। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया अभी थोड़ी देर पहले, कर लेना भाई। ऐसे क्वेश्चन भी 3-4 करा दिए मैंने आपको। ये होमवर्क दे रहा हूँ, ईमानदारी से करना। पहली बार थोड़ा ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 2-3 बार करोगे ना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 24 आपके लिए होमवर्क, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सब कुछ तो दे रखा है। ये भी आप करना भाई, होमवर्क है आपके लिए। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट, और उसके बाद अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना ही करना, ठीक है मेरे भाई। इसी के साथ विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं क्लास में।